जो लोग अपने छोटे छोटे दुखों से हमेशा परेशान रहते हैं, आज की कहानी उन लोगों के बारे में है और ये कहानी उन लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में किसान अपने दुखों व कष्ट से हमेशा दुखी रहता था। किसी ने बताया कि तुम अपने दुखों का समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से निकाल देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंच गया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं होती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस साल बहुत ही अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा है। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त अनाज नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वे भी मेरी हर बात को ना मानकर मेरी अवज्ञा कर देते हैं। इस पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हों। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपनी सभी घटनाएं बुद्ध को बताता गया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए और बुद्ध ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा और वह बारी बारी से सभी बातें बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या मेरे समस्या का समाधान करेंगे? इस पर बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं। यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। कभी कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। कभी उसे अपने पराये लगते हैं और उसे कभी कभी अपने ही पराये लगते हैं।
यह जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकाल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सभी के जीवन में तरह तरह सी कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन बहुत ही प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन तरह तरह की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव जीवन भर वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसी कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं जिसकी तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगी। अगर आप मेरे समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी को समस्याओं को दूर कर देते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया और मुझे अपार शांति भी मिली और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान न किया। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूँ कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और मेरी समस्याओं का समाधान भी नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते, बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयाँ भी होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? तुमसे अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा ही लगता है, क्योंकि चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह जिसके साथ घटित हो रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते हैं, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत दूर के बारे में विचार तो बिल्कुल
करना जैसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा भी विचार नहीं करते, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर, सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और चला भी जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी रहते हैं। तो यही है 84 समस्या। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो, तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह बिल्कुल संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं। हमें उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही विचलित होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात इतने सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी सुख और दुख के फेर में पड़कर अपना जीवन एक भी पल बर्बाद नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वह किसान वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी की यह सीख है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, चाहे कितने भी दुख हों, हमें हर पल हमेशा खुशियों की तरह जीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। और हर पल ऐसे जिए कि जैसे हर दिन कोई ना कोई त्यौहार है। तो हम अपना ज़िंदगी को यदि ऐसे जिएंगे तो हम अपना पूर्ण जीवन सार्थक कर पाएंगे। दुखों के चक्कर में पड़कर हमें अपने जीवन के एक पल को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह कहानी यही एक शिक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।